आरव जी, कितनी बार आपको कहा है कि गीला तौलिया बेड पे। सॉरी। कभी मेरी नजर उतारना, कभी मेरे वाल संवारना, मैं तुम में उम्र गुजारूंगी, तुम मुझ में उम्र गुजारना। रीमा, ये 80,000 रुपए कहाँ खर्च किए तुमने? विवान, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? वो मैं देखो, अब ये मत कहना कि गगन के लिए तुमने ये विवान, मैं तुम्हें बस रीमा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। सच में तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मतलब मेरा शक सही था? तुमने वो पैसे गगन की बेल के लिए यूज किए? देखो विवान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल। रीमा, तुम ये कैसे कर सकती हो? हाउ कैन यू डू दिस? अरे, मैंने तुम्हारा साथ गगन के लिए पहले दिया था, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं करना चाहिए था। मगर इस बार बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तुमने देखा ना, अरे ताऊजी मरते मरते बचे, और वो भी उस इंसान की वजह से। और तुम उसका साथ दे रही हो। गॉड, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती रीमा? कैसे? मुझे ये बात घर में सबको बतानी होगी। विवान, रीमा,
मेरा हाथ छोड़ो। नहीं विवान, अगर तुम इस कमरे से बाहर गए ना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज। विवान, एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन तो लो। विवान, जो सब हुआ वो हमें से कोई नहीं चाहता था, पर हो गया ना। पर देखो, माता रानी की कृपा से अब सब ठीक हो रहा है। उस दिन तहखाने में जो भी कुछ हुआ वो हमें से कोई नहीं जानता, पर सच्चाई ताऊ जी जानते हैं, और वो हमें तभी बता सकते हैं जब वो ठीक हो जाएंगे। और वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन तब तक क्या हम गगन को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकती? विवान, गगन मेरा भाई है, और एज अ सिस्टर मैं उसकी हेल्प कर रही हूं, पर इस परिवार की बहू होने के नाते मैं तुमसे एक वादा करती हूं कि जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता, तब तक गगन इस घर के आसपास भी नहीं भटकेगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। विवान, मैं तुमसे झूठा प्रॉमिस बिल्कुल नहीं कर रही। तुम, ये परिवार मेरे लिए सब कुछ है। मैं ये प्रॉमिस बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। अपना वादा और इस घर की बहू होने का फर्ज दोनों निभा के दिखाऊंगी। सिमर, क्या जरूरत है आंखों में काजल लगाने की? बिना काजल लगाए भी तुम्हारी आंखें खूबसूरत दिख। अब दर्द नहीं हो रहा। अब दर्द नहीं होता आरव जी। अदिति, आपने सुबह की दवाई ले ली ना? हाँ। भाभी, आप यहाँ सिर्फ ताऊ जी के लिए आई हैं? जानती हूँ, तभी तो ये सब लाई हूँ और आप सबको यहाँ पे बुलाया। हमें एक
पार्टी का अरेंजमेंट करना है ताकि घर का माहौल खुशियों और प्यार से भरा रहे। पार्टी? किस बात की पार्टी? वही तो बता रही हूँ, वो माँ पापा की 30th वेडिंग एनिवर्सरी आज, और हमें आज का दिन माँ पापा के लिए, स्पेशली पापा के लिए खास बनाना है। हे माँ दुर्गा, आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे, हमारे बेटे और बहू की जोड़ी इसी तरह हमेशा सलामत रहे। माँ, सदा सुहागन रहो। ये क्या गजेंद्र? गजेंद्र ओसवाल की आंखों में आंसू नहीं जचते, गजेंद्र ओसवाल की आंखों में तो चमक जचती है। कैसी मजबूरी है माँ कि मैं अपने पांव पे खड़े होकर आपके पांव छूकर आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए माँ के पांव नहीं, दिल छूना होता है। और हमारा ये बेटा तो बचपन से ही माँ के दिल में बसता है ना गजेंद्र?